हेलो बच्चों, कहते हैं कि सक्सेस अगर पाना है तो आपको उन सारे उतार चढ़ाव से पार पाना होगा जो रास्ते में आते हैं। बड़े सारे हर्डल्स आते हैं, बड़े सारे नेगेटिविटी आती हैं। कई कई बार ऐसा लगता है कि अब बस कर देना चाहिए, शायद मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। लेकिन जो अंदर का दृढ़ संकल्प होता है ना, डिटर्मिनेशन होता है, वो हर वक्त आपको ड्राइव करता रहता है। और सक्सेस का जो टेस्ट होता है, अगर आप सक्सेस चखिए तो इतना मजेदार होता है। वो शायद आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जान गए हो आजकल कम्युनिकेशन और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। जब आप बच्चों के वीडियोस देखते हो, कोई कैंपस में जाता है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाता है और वहाँ की फोटो पोस्ट करता है, तो वो यही बात सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि कई कई बच्चे 1 साल ड्रॉप करते हैं, 2 साल ड्रॉप करते हैं, 3 साल ड्रॉप करते हैं और वो एकदम सक्सेस के कॉर्नर पे आ जाते हैं। और वो उस कॉर्नर पे पहुंच के भी अगर सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाते हैं तो निगेटिविटी, टेंशन, बुरा लगना ये बड़ा ही कॉमन बात है। लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर आप अपनी अपनी उम्मीद को बनाए रखते हैं और अटेम्प्ट करते हैं विद योर फुल एफर्ट, विद नथिंग लेफ्ट कि अब कुछ बाकी रह गया हो, तो सक्सेस मिल जाती है। और अगर 1% सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको मलाल नहीं रहता पूरी लाइफ। अदरवाइज आप हमेशा सोचते हो कि यार एक ट्राई और कर लिया होता तो शायद मैं आज बहुत अच्छे जगह पे होता। और ये तब जब होता है जब आप सक्सेस में जाने के बाद, आप नहीं पहुंचने के बाद, कोई बहुत अच्छा करियर ना पाके बुरी जगह पे पहुंच गया हो। सपोज करो आप एक मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, कई साल किया आपने और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने जो दूसरा रूट चुना उसमें बहुत सक्सेस मिला आपको, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप सोचोगे भी नहीं। लेकिन 1% आपने, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने दूसरा रूट चुना और आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो कई बार वो चीज दिमाग में आती है और हॉन्ट करती है और कहती है कि यार एक ट्राई और कर लिया होता तो शायद आज मेरी पोजीशन बेटर होती। तो ऐसे बड़े सारे मिक्स एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम लोग फील करते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको आज बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, लाइक तो जरूर ही कर लो। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं एक सक्सेस वाले बैच का जिसका नाम है रैंक इनरिचमेंट बैच। रैंक इनरिचमेंट बैच जो है हमारा, वो सारे उन बच्चों के लिए है दोज हु स्कोर्ड 550 प्लस मार्क्स और दोज हु आर लिविंग समवेयर एल्स। अपने हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ऐसे 25 बच्चों को मैं ले रहा हूं उस बैच में। लेकिन मेरे पास बहुत दूर दूर से इंक्वायरीज आ रही है। किसी बच्चे के 600 मार्क्स हैं, किसी के 589 मार्क्स हैं, किसी के 582 मार्क्स हैं, किसी के 566 मार्क्स हैं, किसी के 601 मार्क्स हैं। ये सारे बच्चे दूर दूर से हैं और मुझे वो मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये बैच के बारे में डिटेल बताओ। क्योंकि जो ये बैच है ना, उसकी कुछ खास बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो ये बैच अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए मैंने सोचा था, बिकॉज मेरे पास भी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट एम्स और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। कुछ ऐसे हैं जो ऐसे स्टेट में थे जहां कट ऑफ ऊपर गया, वो 580 लेके भी नहीं पा रहे हैं, वो 582 लाके भी नहीं पा रहे हैं वो। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं। और कुछ ऐसे हैं दोज हैवंट स्कोर गुड मार्क्स बट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन टेस्ट सीरीज। तो उन सारे बच्चों को हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं इस 15 ऑफ मार्च को, और 21 से वो बैच है। बैच का पूरा डिटेल लेके आया हूं और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है कि कुछ लोगों की ऑनलाइन करा लो, कुछ लोगों की और भी रिक्वेस्ट आ रही है, उसके बारे में मैं डिकोड करता हूं पूरा। एक से लेके सारी बात बताऊंगा। बट आप सारे लोग एटलीस्ट इस वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आएगा है क्या। पहला तो ये होगा, ये बैच 21 ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, यानी होली के बाद अगले मंडे से। कंप्लीट ऑफलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन का एक ऑप्शन मैं भी देने वाला हूं। तो कंप्लीट ऑफलाइन प्रोग्राम है ये जो रैंक इनरिचमेंट बैच है। इस रैंक इनरिचमेंट बैच की क्लासेस ऑल 7 डेज होंगी। 6 डेज इसमें लेक्चर्स होंगे। हर दिन 4 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर होगा और 15-15 मिनट्स के 2 ब्रेक होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 15 मिनट का फिजिक्स लेक्चर के बाद ब्रेक, केमिस्ट्री के बाद 15 मिनट का ब्रेक और तीसरी पीरियड के बाद कंप्लीट छुट्टी। तो जनरली ये क्लास होगी 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 5 घंटे होंगे, एंगेज किए जाएंगे। बाद में इसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 क्लास कर देंगे तो 6 आवर्स की क्लास हो जाएगी। ये बीच में 3 डेज करेंगे।
तो एक तरह से मिनिमम इसमें क्लास आपको आना होगा रोज 6 डेज 30 आवर्स। संडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड, पेपर बेस्ड, 3 आवर्स का टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 180 करना होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी जैसे होता है। तो ये एक प्लानिंग है इस बैच की। इस बैच का आवर शेड्यूल कंप्लीट डिफाइंड होगा। अब जितना भी टाइम है उस हिसाब से हमने पूरे चैप्टर को कंप्रेस कर रखा है, और वो आवर शेड्यूल आपको 15 के बाद टेलीग्राम चैनल पे और अपने उस ग्रुप में जो बैच बनेगा उसमें दे दिया जाएगा। तो आपको पहले से पता होगा किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब कंप्लीट मैकेनिज्म। एक एक दिन का अटेंडेंस, एक एक क्लास की अटेंडेंस मॉनिटर की जाएगी मेरे द्वारा। मैं खुद पर्सनली उस बैच के एक एक बच्चों को जानूंगा, एक एक बच्चे के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, दे कैन अटेम्प्ट एट एनी टाइम। अब रही बात उन सारे बच्चों की, अच्छा हाँ, अब अगर मान लो आप दूर से हो और आप बैच में आना चाहते हो और आप चाहते हो बैच की फीस कितनी है, तो बैच की फीस बहुत ही नॉमिनल होगी, बहुत ही नॉमिनल होगी। लेकिन फ्री नहीं करूंगा, बिकॉज फ्री करने का मतलब होता है कि अगर मैं फ्री कर देता हूं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब आप 2 रुपया भी पे करते हो ना तो आपको लगता है यू हैव पेड समथिंग, और फिर आप थोड़े सीरियसनेस आपकी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल फिनोमेना। अब 2 रुपया नहीं होगा ना 30-40 हजार होगा, ना 20,000-25,000 होगा। अच्छा एक नॉमिनल सा फीस करूंगा आपके लिए, एंड विच विल डेफिनेटली सूट यू। यहाँ पे आपको पीजी में रहना होगा। पीजी आप अपना ले सकते हैं। पीजी की कॉस्टिंग जनरली 7,500 के आसपास है। 2-3 बच्चे शेयर करके उसको कम भी कर सकते हैं। रूम ले सकते हो, बाहर टिफिन लगा सकते हो, तो एक बच्चे पे कॉस्टिंग 6,000 के आसपास भी पड़ सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हमारा आप सारे पीजीज फुल है, तो यहाँ बट सराउंडिंग में बहुत सारी पीजीज है। देहरादून इज वेरी क्वाइट सेफ एंड पीसफुल प्लेस, एंड यू लव द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट फॉर स्टडी। तो एक तो बात ये हो जाएगी, तो यानी यहाँ के लिए आना पड़ेगा। अब इस बैच में इनरोल करने के लिए क्या करें, और ऑनलाइन जो नहीं आ सकते उनके लिए क्या है। बैच में इनरोल करने के लिए आप नीचे एक मैं गूगल सीट, गूगल फॉर्म होता है वो, उसका लिंक दे रहा हूं, उसमें आप भर दीजिए। मिनिमम कंडीशन है 500 प्लस मार्क्स, उससे कम वाले बच्चों का उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं है। और आप यहाँ आके पढ़ना चाहते हो या नहीं आ सकते वो भी लिखना। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि आप आना आपको चाहिए, बिकॉज पर्सनली जब मैं एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो आई कैन रीड ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। मैं समझ सकता हूं कब बच्चे का ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, बिगड़ रहा है बच्चा। नॉट इन द सेंस ऑफ कि घूमना फिरना, मे बी स्टडी उनका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। फेस हमें सब बता देता है। कई बार बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक वो थोड़ा सा फैशनेबल हो गया, वो बहुत ज्यादा घूमने लगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस, वो हम रीड करके फिर उसको काउंसलिंग करते हैं। उसको हम बताते हैं 4 महीने और तुम अच्छे से रह लो, तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें फिजिकल क्लास में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन क्लासेस में वी आर समटाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वी कांट डू एनीथिंग, समटाइम वी आर हेल्पलेस। लेकिन पर्सनली ऐसा नहीं होता। और आपको अगर लाइफ में एकदम डिटरमिन्ड हो, आई विल नेवर लेट यू डाउन, आई विल नेवर लेट यू डाउन, ये मेरी गारंटी है। पर्सनली ये मेरे लिए बहुत बड़ा एम्बिशन है। अब कई बार कई लोगों को लगता है कि इनको क्या फायदा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितना फायदा है। आपको फायदा है कि आपका टॉप एंड ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। मुझे पर्सनली क्या फायदा है मैं बता दूं, मैं इससे पूरे इंडिया को हिला सकता हूं। देखो क्या होता है ना, मदर के सिवा हर रिलेशन एक्सचेंज पे होता है। एकदम सही बात बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं आप लोग। मदर के सिवा, फादर मान लो, सारे रिलेशन एक्सचेंज के होते हैं, गिव एंड टेक। आपने अगर किसी बच्चे को 2 बार बर्थडे विश किया, उसने आपको नहीं किया, तो आप तीसरी बार नहीं करेंगे उसे। तो कई लोगों को लगता है ये क्यों कर रहे हैं, मेरे तो कोई एनजीओ है नहीं। हाँ, मेरा लालच फीस बिल्कुल भी नहीं, एक पैसे का लालच नहीं है। इंस्टीट्यूट में बहुत बच्चे हैं। मेरा लालच है कि अगले साल मैं बिल्कुल हिला दूंगा कंट्री को, दिखा दूंगा कैसे एक बैच का एक एक बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अगर आपकी डिजर्वेंस 650 की होगी तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 680 दिलवाऊंगा। अगर आपके डिजर्वेंस 710 होगा तो 715 दिलवाऊंगा। अगर आपकी डिजर्वेंस 720 होगी तो उससे ज्यादा नहीं दिलवा पाऊंगा, जस्ट फॉर अ जोक। अब आ जाते हैं ऑनलाइन के लिए। जो बच्चे बिल्कुल भी सारे सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस देखते हुए नहीं आ सकते, ये मैं अपने लीडर बैच जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उनके लिए भी बोल रहा हूं।
उन सारे बच्चों को मैं एड्रेस अप कर रहा हूं, और वो सारे बच्चे जिन्होंने क्वेरी की है वो आना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है, दे आर ट्राइंग इवन, उन सारे बच्चों के लिए उनका स्क्रीनिंग बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि उनका टेस्ट तो मैं फिजिकली लूंगा यहाँ पे। इवन दोज हु स्कोर्ड वेल उनका भी टेस्ट होगा, मैं एक्सेस कर लूंगा। नंबर फिर भी आपके नहीं आएंगे तो भी मैं देख लूंगा कितनी प्रिपरेशन में आपके क्या नंबर आ रहे हैं। तो जो बच्चे मेरे, जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैंने उनमें से कई बच्चों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, उनको मैंने उनको बोला कि आप लोग के लिए कुछ लेके आने वाला हूं। मेरे यहाँ एक सेट ऑफ टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सारे बड़े ब्रांड से आए हैं। फिजिक्स के टीचर आ रहे हैं जो आईआईटी कानपुर से एमएससी हैं और उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। बायोलॉजी के 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री के एक टीचर आ रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड है। तो एक पूरा एक सेट ऑफ टीचर लगा दूंगा उस बैच के लिए, पूरी मेंटरिंग होगी आपकी। और सबसे बड़ी बात, मेंटरिंग टीचर्स तो आपको बहुत छोटे जगहों पे बेस्ट मिल जाते हैं। You may get very good teacher at very small place, but you won't get the system, you won't get the type of environment. यार एक बच्चा अगर 700 नंबर लेके आके पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ 200 वाला है, 700 चलो छोड़ो, 700 तो नहीं आता, 500 नंबर लेके आ रहा है और एक उसके साथ में 100 वाला बच्चा है और टीचर क्लास कर रहा है, तो 500 वाला सोचेगा यार इजी पढ़ा रहे हैं, मुझे सब आता है। 200 वाला सोचेगा टफ पढ़ा रहे हैं। टीचर 200 वाले को देखेगा परेशान हो जाएगा, इसको समझ में नहीं आ रहा। 500 वाले को देखेगा बोलेगा यार इसको तो सब आ रहा है। तो ऐसे केस में बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट इनकम, इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता। हमेशा बेस्ट आउटपुट होता है इफ यू आर प्लेस्ड एट अ प्लेस ऑफ इक्वल इंटेलिजेंस लेवल। वहां से इंटेलिजेंस राइज करता है। आपको लगता है कि यार मेरी तो औकात ही नहीं इस बैच में, ये तो बच्चा इस 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये बच्चा 5 सेकंड में कर दे रहा है, मैं तो 2 मिनट लगा रहा हूं। सीन क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन रट लेते हैं बच्चे। एक नया क्वेश्चन आया, फर्स्ट टाइम टीचर ने दिया बना के, और उसको पता चल रहा है एक बच्चा 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, एक 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो वहां कॉम्पिटिशन डेवलप होता है। एक बार आपने टेस्ट में फर्स्ट रैंक ला दिया तो आप सोचोगे यार अब मैं सेकंड नहीं होने वाला, तो आपका खुद से कॉम्पिटिशन डेवलप होने लगता है। आपने 5th रैंक लाए, आप सोचे अब यार 6 नहीं होना है, यू स्टार्टेड कॉम्पिटिंग विद योरसेल्फ। और वो सिचुएशन होता है राइट सिचुएशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। सो फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू अटेंड इन एनी केस, फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट टू कम हियर। फीस की छोड़ दो, मेरे से पर्सनली बात कर लेना, मैंने बता दिया, एक हिंट दे दिया। फीस वोंट बी मच, बहुत ही नॉमिनल होगा, बट लूंगा जरूर, बिकॉज फ्री में एजुकेशन नहीं होता। फ्री का एजुकेशन फ्री ही रिजल्ट हो जाता है। वो इतना होगा कि तुम सीरियसनेस ला के रखो, तुम्हारे जो यहाँ पे रुकने खर्चा आएगा उससे काफी कम होगा, तो वो मैटर होगा ही नहीं। अगर तुम कहते हो कि सर बिल्कुल नहीं दे सकता, बहुत गरीब हूं, तो नहीं लूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्लियर हो गया आप सबको। सो फीस विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग, नीदर इट शुड बी द क्राइटेरिया। अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो उतना प्राइस दे दूंगा। अभी मैंने एप्पल वॉच एक बच्चे को दिया, और सारे गिफ्ट दिए, मोबाइल दिए, डिजिटल वॉच दी, तो उसकी प्रॉब्लम मत सोचो। और आप वैसे भी लाइफ अगर आपका बन जाएगा तो हार्डली मैटर्स। सो जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आना चाहते उनको ऑनलाइन का ऑप्शन दे, फिर मैं देखता हूं कि अगर उनको ऑनलाइन एनरोल करके हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मेरा एक दावा है। बट एक बार और बोलूंगा, आई वोंट लेट यू डाउन। मैं आपके एक्सपेक्टेशन को नीचे नहीं जाने दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आप 100% अपना जो डिजर्वेंस उसे बेटर देके आने वाले हो। सो आओ, ज्वाइन करो, फ्री है, बिलीव करो, और आपके साथ वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 547, 539, 560, 566, 551, 582, 576, even 300, 400, but is scoring very good at this time. आपको पता है कई बार फर्स्ट टाइम बच्चा बहुत बढ़िया लेके आता है, ऐसे बहुत बच्चे हैं मेरे पास। 4 बैच हैं, 60, 70 बच्चों का, उसमें से 25 बच्चे निकालने वाला हूं। एक सेंटर से, और भी सेंटर से, वहां से बच्चे निकालने वाला हूं। सो चलो रॉक कर लेते हैं, रॉक कर देते हैं, लेते हैं नहीं,